और इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार के बीच टकराव फिलहाल टल गया है। सरकार ने किसानों की 2 मांगें मान ली हैं। इसके बाद किसानों ने पीपली फ्लाईओवर पर चल रहा धरना खत्म करने का ऐलान किया है। सरकार ने भावांतर योजना पर 200 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है और किसानों पर 6 जून को दर्ज केस भी वापस लेने की बात कही है। किसान अब भी सूरजमुखी पर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार क्यों एमएसपी की बजाय भावांतर योजना में सूरजमुखी किसानों को लाना चाहती है? एमएसपी के बहाने क्या राजनीति हो रही है और हरियाणा का पैसा क्या पंजाब, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों के किसान लूट रहे हैं? इसकी पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। सूरजमुखी पर कुरुक्षेत्र में फिर महाभारत। हाईवे पर टेंटाबाद, एमएसपी पर फसाद। इसका ट्रेलर सोमवार को ही देखने को मिला था, जब किसानों की भीड़ ने हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर कब्जा कर लिया था। फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर दिया था। हालांकि कल कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत थी, लेकिन किसान नेता बड़े आंदोलन का इरादा बनाकर ही घर से निकले थे। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसकी पूरी प्लानिंग पंचायत से पहले ही तय हो गई थी। इसका सबूत हाईवे पर लगा ये लंगर है, जहां किसानों को खाना खिलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर कर पहले किसान पहुंचे, फिर उनके पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाना लाया गया। सड़क पर ही पंगत लगाई गई। इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ याद आया? चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। 2 साल पहले दिल्ली के चारों कोनों पर ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती थी, जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा था। उस वक्त भी टेंट लगाए गए थे, 24 घंटे लंगर चलता था। हाईवे पर बने फ्लाईओवर्स को किसानों ने घेर लिया था। सड़क के बड़े हिस्से पर किसान जम गए थे। कुरुक्षेत्र में किसानों के इरादों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। पीपली के 2 किलोमीटर के दायरे में मजमा लगाने पर रोक लगा दी गई है। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। कुछ दिनों पहले हाफेड ने 4800 में सूरजमुखी का फसल खरीदने का काम स्टार्ट किया था। आज का ये रेट 400 हो गया है। हमें भी तुरंत आदेश मिलेंगे कल इस रेट को 5000 पहुँचाना है, जो कि हम करेंगे। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाद में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है, और ये हम लोग पूरा करेंगे। राकेश टिकैत ने सीधा हमला मोदी सरकार पर बोला और फिर खट्टर सरकार को कोसा। ये वही पैटर्न है जो कृषि कानूनों के विरोध के दौरान दिल्ली में दिखाई दिया था। इसमें सरकार की चाल लग रही, जो प्रशासन है वो इसको बहुत लंबा खींच रहा। भाई पक्के कच्चे टेंट तो लगेगी जब वहाँ पे रहना है, क्योंकि धूप बहुत है वहाँ पे। जंतर मंतर वाले पहलवान भी कुरुक्षेत्र पहुंच गए।
लॉजिक ये दिया जा रहा है कि वो भी दिल से किसान हैं और बीकेयू का कर्ज उतारने आए, जिन्होंने जंतर मंतर पर उनका साथ दिया था। अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या आगे भी आप सपोर्ट करेंगे रेस्टलेस इस किसान पंचायत को? देखिए, पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। अब सवाल उठता है कि कुरुक्षेत्र की महाभारत क्यों रची गई है। किसान नेता हरियाणा में सूरजमुखी की फसल MSP पर खरीदने की गारंटी चाहते हैं। उनकी डिमांड है कि उनकी फसल 6400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी जाए। उनकी दूसरी मांग संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को छोड़ने की है और तीसरी मांग किसान नेताओं पर 6 जून को दर्ज केस बिना शर्त वापस लेने की है। ये तीनों डिमांड हरियाणा के किसानों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सवाल उठता है कि पंचायत में 5 राज्यों के किसानों को क्यों आहूत किया गया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड से किसानों के जत्थे क्यों बुलाए गए? सरकार से किसी समझौते के बजाय किसान बार बार आर पार की लड़ाई की धमकी क्यों दे रहे हैं? लगा दिया जी, लगा नहीं, लगा दिया सरकार ने। हाँ, और ये हालात से सरकार के रहे ने, वो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर वाले मकान बनेंगे जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है। अब तो टेंट लगे है, वहाँ भी टेंट लगे थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं मकानों में, यहाँ मकान बनने का सिस्टम हो जाएगा। जो MSP के ऊपर, जो फसलों की MSP दी है उसके ऊपर हमारी फसल खरीदी नहीं जा रही। अगर उसके हक में कोई किसान बोलता है उसको उठा के अंदर कर देते हैं। हमारा साथी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो अंदर किया है, हम उसके लिए भी बैठे हैं, या उसको बहाल किया जाए, नहीं हम यहीं धरना पक्का लगाएंगे जब तक यहीं रुकेंगे। चढ़ूनी साहब को रिहा नहीं करते तब करा जाएगा, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे यहीं से धरना लगाना स्टार्ट कर देंगे हम। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर भोले भाले किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है? इसे समझने के लिए सूरजमुखी के मुद्दे के तह तक जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए सूरजमुखी का MSP 6400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। हरियाणा के किसान चाहते हैं कि खट्टर सरकार इसी रेट पर सूरजमुखी की खरीदारी करे। बीते 3 साल से हरियाणा सरकार MSP पर खरीदारी कर भी रही है, लेकिन इसमें रोड़ा पंजाब, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य हैं, जो अपने राज्य के किसानों की फसल MSP पर नहीं खरीदते, जिससे इन राज्यों के किसान हरियाणा में आकर MSP घोटाला करते हैं और वहां के किसानों के नाम पर अपना माल बेचकर मोटी कमाई करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पंजाब, राजस्थान और बिहार में राज्य सरकारों के खिलाफ किसान क्यों आंदोलन नहीं कर रहे? जहां MSP पर खरीदारी नहीं हो रही है, सिर्फ विरोध हरियाणा में क्यों हो रहा है? मैं देखिए अभी 5 जिलों में होकर आया हूँ और प्रत्यक्ष गांव में गया हूँ, किसानों के बीच में बैठा हूँ। उनको सब कुछ मालूम है। केवल किसानों के शब्द से एक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ यूनियंस हैं, और इन यूनियंस को भी अब इस समय आपके सामने मैं बोलूंगा तो कुछ शायद वो आरोप लगेगा उनको पर। मैं इतना ही कहूंगा कि अपने वेस्ट इंटरेस्ट के कारण से जो राजनीति चलती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करनी है तो खुले मंच पर आकर के करनी चाहिए। ऐसे किसी वर्ग को भड़का करके और किसी को डाल करके ये चीजें पिछले कई सालों से चल रही हैं, और कुछ एक ग्रुप होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। आखिर हरियाणा में किसान कितना है? 10 लाख से ऊपर किसान होगा। क्यों 10 लाख? और जो सड़कों पर आने जाने वाले लोग ये 50,000, 40,000, 30,000 ये लोग हैं। कितना ही करोगे वही रहेगा। खट्टर सरकार ने हरियाणा के किसानों को फायदा देने और दूसरे राज्यों के किसानों की घपलेबाजी रोकने के लिए इस साल BBY यानी भावांतर भरपाई योजना के तहत सूरजमुखी फसल खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब ये कि जिस भाव पर किसान हैपड़ में अपनी सूरजमुखी बेचेंगे, उसमें सरकार प्रति क्विंटल 1,000 रुपए अपनी तरफ से देगी। अब सवाल उठता है कि भावांतर योजना का विरोध हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं? क्यों सूरजमुखी की फसल इस योजना के तहत नहीं बेचना चाहते हैं? सूरजमुखी का MSP 6400 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि भावांतर भरपाई योजना में हैपड़ 4,000 से 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदी जा रही है। अगर इसमें भावांतर की रकम 1,000 रुपए प्रति क्विंटल जोड़ दी जाए तो हरियाणा के सूरजमुखी किसानों को प्रति क्विंटल 5,000 से 5,800 रुपए तक मिल रहे हैं।
लेकिन किसान भावांतर योजना के बजाय आढ़तियों को फसल बेचना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भावांतर योजना में किसानों को पैसा किश्तों में मिलता है, जबकि आढ़तिये एक मुश्त भुगतान करते हैं। इसलिए किसानों की पहली मांग एमएसपी की गारंटी है। भावांतर योजना को वो नापसंद कर रहे हैं। जो भावांतर योजना है इनकी, वो एक फेल योजना है। ये बाजरे में लेके आए हैं। ये एक तरह से एमएसपी से भागने के लिए एक बी प्लान है उनका। भाई उससे सीधा भागेंगे तो ये लोग एकदम इनको बेवकूफ बनाओ पहले भावांतर के तहत। अब उसमें क्या है, भावांतर की सुन लो 4800 में खरीद रहे हैं, 1000 रुपये का भावांतर दे दिया, 5800 हो गया, 600 रुपये का फिर लॉस। चलो एक बात और है, इन्होंने प्रोडक्शन हमारी आ गई 10 क्विंटल की सूरजमुखी की, ये उसका पोर्टल किया हुआ है 8 क्विंटल का, ये तो 8 क्विंटल के पैसे देंगे और ऊपर के कौन देगा। सरसों की खरीद में भी वही काम है, इन्होंने कैप लगा दी। भाई हम पहली बात तो खरीदेंगे नहीं, डिले करेंगे खरीद को। जब खरीदने आएंगे फिर उसमें हम 6 क्विंटल से ऊपर नहीं खरीदेंगे एकड़ की, और सरसों इस बार निकली 12-12 क्विंटल, ऊपर वाली कहां जाएगी। किसान क्यों सूरजमुखी की एमएसपी पर अड़े हैं, इसका अर्थशास्त्र भी समझ लीजिए। किसानों का 1 एकड़ जमीन पर सूरजमुखी उगाने में कितना खर्च होता है वो जानिए। बीज का खर्चा 3000 रुपए, बुआई का खर्चा 1500 रुपए, सिंचाई पर खर्च आता है 2500 रुपए का, कीटनाशक में 2000 रुपए खर्च होते हैं, कटाई में मजदूरी पर 3000 रुपए खर्च होते हैं, मशीन का खर्चा 3000 रुपए तक आता है, बोरियों में पैकिंग पर 5000 रुपए लग जाते हैं। वहीं आढ़तियों तक ले जाने का खर्चा तकरीबन 6000 रुपए हो जाता है। साफ सुखाई का खर्चा 4000 रुपए, यानी टोटल खर्च 30000 रुपए का आता है। 1 एकड़ में औसतन सूरजमुखी की पैदावार 7 से 10 क्विंटल होती है। अगर औसतन पैदावार 3 क्विंटल की माने तो किसान एमएसपी पर बेचे उसे तो 1 एकड़ में 6400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 51,200 रुपए मिलेंगे। अगर वो भावांतर योजना में 4500 के रेट पर बेचता है तो उसे 36,000 प्लस 8,000 मिलाकर 44,000 रुपए मिलेंगे। अगर वो आढ़तियों को बेचता है तो उसे 4500 के रेट से 36,000 रुपए मिलेंगे। अब समझते हैं कि किसानों को किसमें कितना मुनाफा हो रहा है। एमएसपी पर बेचने में प्रति एकड़ 21,200 रुपए की कमाई होगी। भावांतर योजना के तहत फसल बेचने पर 14,000 रुपए की कमाई होगी। वहीं आढ़तियों को बेचने पर किसान की कमाई सिर्फ 6,000 रुपए होगी। जाहिर है हरियाणा के किसान को एमएसपी के बाद भावांतर योजना में ही सबसे ज्यादा फायदा है और वो आढ़तियों के शोषण से भी बच जाएंगे। हमारा तो मार्केटिंग का थ्रू जो प्रोसेस है वो आड़ती है, आड़ती को भी ले जाएंगे हम, डायरेक्ट तो दे नहीं सकते उसको। अच्छा, डायरेक्ट नहीं दे सकते? डायरेक्ट नहीं दे सकते उसको। अच्छा। हाँ जी, तो बाकी ये आड़ती बीच में बिचौलिया, समझो बिचौलिया बोल लो आप उसको, हमारे और बीच के उसका, तो वही उसकी पर खर्चा सारा किसान पे ही है। वो सिर्फ आपसे जो तैयार फसल है वो लेगा, मेहनत आपकी, खून पसीना आपका, वो तैयार फसल पे मुनाफा कमाएगा। वो तैयार पैसे मुनाफा कमाएगा, वो कितने जितने मर्जी में बेचे उसको। इसलिए आप चाहते हैं कि सरकार इसकी डायरेक्ट जो है वो परचेज करे। किसान जवाब दे रही है परचेज से। किसान अगर इसके भावांतर के अंदर आ गई तो 4,000 रुपए मिलेगा। 4,000 रुपए तो लोकल जो आड़ती है हमारे, वही हमारे से हम धक्के खा रहे हैं। खट्टर सरकार का सूरजमुखी किसानों को एक और सुझाव है। किसान सूरजमुखी बेचने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। जब कुछ दिनों में रेट और बढ़ेंगे तो किसानों को एमएसपी के बराबर ही कमाई भावांतर योजना में भी होगी। लेकिन किसानों का तर्क अलग है। उनके पास स्टोरेज के पर्याप्त इंतजामात नहीं हैं। बारिश होने पर सूरजमुखी की फसल खराब हो जाती है। सूरजमुखी के बीज बहुत हल्के होते हैं, आंधी में उड़ जाते हैं। उन्हें बार बार सुखाने के लिए धूप में डालना पड़ता है, जिससे स्टोरेज में खर्चा और नुकसान काफी बढ़ जाता है। उसके बाद भी दाम बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास कोई इसको स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है। तब ये कोठा है, इसमें क्या स्टोरेज करेंगे हम, तो ना किसी पे भी नहीं है किसान पे जो रोक सके। इसको रोकने वाली फसल ही नहीं है। बरसात आए उसमें 1 मिनट में खत्म है। ये हवा आ जाए खाली उसमें उड़ जाती है। इतनी नाजुक है बीज है वो, अपना फसल अपनी। अगर इसको यहाँ पे डाल दे हम, बरसात आ गई वही खत्म हो जाएगी, खत्म ही है समझो। लेबर पड़ेगी इतनी और सुखाना पड़ेगा दोबारा। हवा आ जाए तेज तूफान, उसमें उड़ जाती है, वजन नहीं है इसमें। लेकिन खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड इस बात की गारंटी देता है कि किसानों को घाटा नहीं होगा। उन्हें सरकार पर भरोसा करना चाहिए।
हरियाणा सरकार ने 8,528 सूरजमुखी किसानों को 29 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत 883 करोड़ दिए हैं। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 23,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,189 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हरियाणा के किसानों को 4,287 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसान जिनके इशारे पर राजनीति कर रहे हैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड उन्हें देखना चाहिए। 10 साल में खट्टर सरकार ने किसानों को 9,790 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में सिर्फ 1,158 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, जो कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिला करते थे, जबकि उनकी सरकार ने नियम बनाया है कि किसी किसान को मुआवजे का चेक 500 रुपए से कम का नहीं दिया जाएगा। सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा पूरे देश में नंबर 3 पर है, जबकि कर्नाटक नंबर 1 और ओडिशा नंबर 2 पर है। महाराष्ट्र नंबर 4 और बिहार नंबर 5 पर है। तिलहन की फसलों में सूरजमुखी इकलौती फसल है जिसे साल में 3 बार उगाया जा सकता है। यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद इसकी डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए आलू और गेहूं जैसी फसलें उगाने वाले किसान मुनाफा कमाने के चक्कर में सूरजमुखी की खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। अब इसे भी समझ लेते हैं कि सूरजमुखी की डिमांड आखिर क्यों बढ़ रही है। सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो बॉडी फैट को कंट्रोल करता है। यह हार्ट के साथ साथ लीवर को भी सेहतमंद रखता है। इसके नियमित सेवन से कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसका तेल बालों और स्किन के लिए भी फायदेमंद है। मतलब खाद्य तेल के साथ साथ मेडिसिन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसकी भारी डिमांड है। अब देखना है सूरजमुखी पर संग्राम कब थमता है और किसान इस असलियत को कब समझ पाता है कि कौन उसका हितैषी है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।